जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, माई मिशन उदयपुर। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के बाद विद्यार्थी कौन से विषय को चुने और कक्षा 12 के बाद वह किस फील्ड में अपना कैरियर बनाए। यह दुविधा सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में अभी बहुत ज्यादा एक मुद्दा बनाए हुए हैं। मैं एक शॉर्ट स्टोरी से बात शुरू करता हूं। जंगल में वहां के राजा शेर ने ऐलान किया कि सभी शिक्षा हासिल करें और उसने अपनी संतान को भी एक स्कूल में भेजा। अब जंगल के अन्य जानवर, मछली, बंदर, जिराफ, हाथी इन सब ने भी अपने बच्चों को, अपनी संतानों को उस स्कूल में भेजा। अब रिजल्ट आया तो सब फेल, केवल बंदर का बच्चा पास। कारण क्या रहा कि उस स्कूल का फोकस था कि पेड़ पर चढ़ना। अब जाहिर है बंदर तो पेड़ पर चढ़ गया और वहीं हाथी, जिराफ, मछली आदि जानवर फेल हो गए। उनके पेरेंट्स ने उस रिजल्ट से नाराज होकर उनको मंदिर में जो घंटा होता है जिसे बजाते हैं ना, आप समझ गए होंगे, ऐसे अपने बच्चों को भी बजाया। कईयों ने कोचिंग वगैरह की व्यवस्था करवाई, लेकिन नतीजा अगले एग्जाम में भी वही रहा। अब बंदर के पेरेंट्स जहां राजी खुशी खिलखिलाते हुए घर जा रहे थे, वहीं ये जो जानवर है ना, ये बड़े दुखी मन से जा रहे थे, अपने बच्चों को भला बुरा कहते हुए और बड़ा मायूस, कुछ तो उनकी कुटाई भी कर रहे थे। अब यहां पर रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसने पूछा, भाई माजरा क्या है? उससे सारी बात बताई तो उसने कहा, भाई ये पेड़ पर चढ़ने वाला सिलेबस क्या है, मूल चीज क्या थी? भाई पेड़ से फल लेना था। तो उन्होंने कहा, यार हाथी अपनी सूंड से भी उस फल को तोड़ सकता था, जिराफ ऊंची गर्दन करके भी अपने फल को तोड़ सकता था। वहीं उसने मछली को सांत्वना दी कि भैया आपकी जो बेबी फिश है ना, भले पेड़ पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन एक दिन पूरा समंदर नापने की इसमें क्षमता है। आप समझ गए होंगे, यहां पर जो फल है ना, वो कैरियर, आजीविका का प्रतीक है। अहम चीज वो है, उसको हमारे बच्चे, उनमें जो सामर्थ्य है, जो कुशलता है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में आगे बढ़कर हासिल कर सकते हैं। तो फिर जब हर प्राणी, हर जीव, हर संतान, हर विद्यार्थी अपने आप में यूनिक है और दूसरों से अलग है, फिर उन सबके लिए एक ही स्कूल क्यों, एक ही क्षेत्र क्यों, या उन पर जबरन एक ही सिलेबस के मार्फत उनकी योग्यता का आकलन क्यों किया जाए, है ना? अब हम क्या करें और कहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि जैसे आपका बच्चा पास होता है, तब वो जो निर्णय आपको सुनाता है कि मैं इस विषय को चुनूंगा या इस स्कूल में एडमिशन लूंगा, याद रखिए उनके निर्णय भावुकता से प्रेरित होते हैं। किशोरावस्था, अधिकतर अपने दोस्तों के आधार पर चयन करते कि मेरा दोस्त इस फील्ड में जा रहा है या उस स्कूल में जा रहा है, तो मैं भी उसी में जाऊं। कई बार वो जो विज्ञापनों का जो मोहजाल, भ्रमजाल होता है, मार्केटिंग तंत्र है, उनके शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, अर्ली एज में ही स्कूल्स वगैरह में ही डेमो देने के लिए विभिन्न कॉलेज या विभिन्न प्रोफेशन के लोग आते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है। नहीं, आपको उसकी भावनाओं को कुचलना नहीं है, लेकिन आपको उसकी हेल्प करनी है, उसको भरोसे में लेना है और उसको एक सही लाइन चुनने में उसकी मदद करनी है। याद रखिए, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगला अपना पॉइंट है कि इस बारे में कैरियर को जो चुनना है ना, जल्दबाजी नहीं करें। क्यों नहीं करना? याद रखिए, आप और हम जब कहीं पिकनिक जाने का प्लान बनाते हैं ना, तब हम सारी चीजें देखते हैं, किस जगह जा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना आनंद आएगा, रिस्क फैक्टर क्या है, तभी फैसला करता है ना। इसी प्रकार एक किसान, नॉर्मली इंडिया में हम क्या मानते हैं कि वो अनपढ़ है, इसके बाद भी वो देखता है कि मैं किस फसल को बोऊं, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन सी फसल बेस्ट रहेगी और किस में रिटर्न अच्छा मिलेगा, मार्केट रेट किसकी अच्छी हो। तो जब वो एक साल या कुछ महीनों की फसल और हम एक दिन या चंद घंटों के जो पिकनिक के आनंद को भी हम व्यवस्थित पूरा कैलकुलेट करके प्लान करते हैं, तो हमारी संतान है ना, वो हमारे जीवन भर की फसल है। उसके कैरियर का फैसला हड़बड़ी में मत करिए। स्कूल्स की ओर से आप पर दबाव भी आएंगे, ये लास्ट डेट है, आप जल्दी से एडमिशन लीजिए, आप फीस जमा करिए। नहीं, कोरोना का काल अभी तो आपको पता ही है
कि न तो अभी सिलेबस के ठिकाने है, न स्कूल कब खुलेगा इसका कुछ पता है। ऐसे में आपको किसी दबाव में, किसी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा देख लीजिए, एक पॉइंट ये भी है कि अब हम बच्चे की हेल्प कैसे करें, उसको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाओ। आप सोशल मीडिया या जिन सफल शख्सियत को आप जानते हैं, जिनके द्वारा आप बच्चे को निर्णय लेने में एक उचित निर्णय तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी शख्सियतों से उन्हें मिलवाइए। यह बात एक सार्थक भविष्य को चुनने में मदद करेगी। आप देखिए बच्चे का इंटरेस्ट यानी रुचि, हॉबी किस फील्ड में है, इसके अलावा उसकी कुशलता क्या है, स्किल, दक्षता, टैलेंट, साथ ही क्या वह कैरियर ओरिएंटेड है। आपने कोई ऐसा विषय दिला दिया जिसमें आगे कोई भविष्य नहीं, भाई क्या करे साहब, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट था। अब वो बच्चा बड़ा होकर आपको कोसेगा, कहेगा मैं तो नादान था, ना समझता, आप तो समझदार थे, आप मुझे बता सकते थे। यहां पर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगा कि हर पेरेंट्स, भले हो सकता है आपने पहले भी देख रखी हो, दिखा रखी हो, लेकिन अपने बच्चों को 3 इडियट्स मूवी एक बार अवश्य दिखाएं। आप जानते हैं आमिर खान अभिनीत है और इसका एक बहुचर्चित डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। तो अपने बच्चों में यह जज्बा पैदा करना है। जब आपने पूरी तरह से उसको निर्णय लेने के अनुकूल बना लिया और आपने उसको निर्णय लेने में मदद भी कर दी, उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय लेवे अपनी कठोर परिश्रम और संकल्प शक्ति से उसे सही साबित करे। बाद में पछतावा नहीं हो कि यार मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा करता नहीं। यहां पर आपको एक ध्यान रखना है कि ये बहानेबाजी से उसको मुक्त रखना है। अभी आपने देखा होगा 12th आर्ट्स में आरबीएससी का जो रिजल्ट आया, बाड़मेर जिले के लोहारवा गांव, वहां का एक बालक है प्रकाश, चंद्रणा राम जी और संतोष देवी का सुपुत्र। उसके पिता कमठा मजदूर थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उसने पढ़ाई करी। उसके पास नई ड्रेस तक नहीं थी। इसके बाद भी 7-7, 8-8 घंटे नियमित पढ़कर, सरकारी स्कूल में पढ़कर, बिना किसी कोचिंग के उसने ऑल राजस्थान टॉप किया और उसने अपने गांव लोहारवा को गौरवान्वित किया। तो ये प्रतिभा किसी साधनों की या सुविधा की मोहताज नहीं होती। ये चीज आपको अपने बच्चे में भरना पड़ेगा। यहां पर और देख लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कुछ। अब अपन 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यह भी है कि बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से हमने आगे बढ़ाया। यह फैसला करने में सबसे ज्यादा मददगार कौन करेगा? उनके टीचर्स, स्पेशली क्लास टीचर्स, क्योंकि वो एक वैल्यूबल टाइम स्कूल का उनके साथ बिताते हैं। उन्हें पता रहता है कि बच्चे का रुझान किसमें है। स्कूल में कई तरह की सहपाठ्यगामी क्रियाएं भी होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज, उनके प्रभारियों से भी मिलिए आप। वो आपको बताएंगे कि आपका बच्चा वाकई में किस फील्ड में उसके पोटेंशियल उसका किस विषय में है। यहां पर देखिए कि अगर लता आज स्वर कोकिला के रूप में हम जानते हैं, सचिन आज क्रिकेट का भगवान के रूप में जाना जाता है, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के महानायक हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन 10वीं का रिजल्ट आया ना, तब कुल 43 स्टूडेंट में उनकी पोजीशन 41 थी, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक बने। ऐसे कई आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जिनका एकेडमिक कैरियर इतना अच्छा नहीं रहा। तो केवल मार्कशीट के आधार पर किसी बच्चे के भविष्य को आप एनालिसिस नहीं करिए, आप उसको हताश नहीं करिए। आप उसका अंदर का जो टैलेंट है, उसका पोटेंशियल है, उसको माइन्यूटली जज करिए और फिर उसकी हेल्प करते हुए से आगे बढ़िए। यहीं पर देख लीजिए, आप बच्चे को बताइए कि जिस भी फील्ड में जाए अपना द बेस्ट देवे, अपना सर्वश्रेष्ठ करे, तो आप करियर की किसी भी लाइन में आप बढ़ाएंगे, उसका बेहतर भविष्य आपके सामने आएगा। मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि अपने बच्चों पर अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का बोझ न डालें। आपका बच्चा भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। वह इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि आपकी कुंठाओं
आपकी अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने का टूल बने, उसे सहज स्वाभाविक रूप से पल्लवित होने दीजिए। आज का यह वीडियो बनाने में माय मिशन के निदेशक शुभम जैन, सुश्री विंसी लुणावत और श्री हर्ष लुणावत का योगदान रहा है। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद।